हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है भरत और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कोस्टिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम प्रोसेस कोस्टिंग होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस है प्रोसेस के, और फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस कोस्टिंग होता क्या है। सो प्रोडक्शन आर मेड इन डिफरेंट प्रोसेस बिफोर इट इज़ फाइनली फिनिश। द cost may be easily be accumulated for each process in sequence and ultimately for finished goods. Finished goods of one process becomes the raw material for next process and so on till it is not completed. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्रोसेस कोस्टिंग क्या होता है। सपोज फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो कि एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में भेजे जाते हैं। तो ऐसे टाइम में हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमें मदद करता है प्रोसेस कोस्टिंग। सपोज ए और बी दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस ए से निकला प्रोडक्शन, वो प्रोसेस ए का फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, और प्रोसेस बी में जब वो जाएगा तो वो उसका रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक प्रोसेस कोस्टिंग। अगर आगे हम न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं प्रोसेस कोस्टिंग की। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सिंपल प्रोसेस अकाउंट, जिसमें हम नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिव्स। अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, ये हम उस टाइम बात करेंगे। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सारी बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो अब बात करते हैं सिंपल प्रोसेस अकाउंट की। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है सिंपल प्रोसेस अकाउंट का। तो कुछ नहीं करना है, जो भी एक्सपेंसेस है वो हम डी आर साइड लिख देंगे, और जो भी वेस्टेज या फिर अपन जो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे वो सी आर साइड आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, सारे खर्चे डी आर साइड और जो भी ट्रांसफ़र करेंगे और वेस्टेज होगा वो सी आर साइड। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ए पासेस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन। तो ये जो प्रोडक्शन है ये 3 डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बीइंग पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड सो ऑन। द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। तो ये सारे हमारे को एक्सपेंसेस दे रखे। प्रोसेस वन के एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोसेस टू के भी दे रखे एंड प्रोसेस थ्री के भी दे रखे। अब बात करते हैं द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 72,000। अब जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे, ये हमें सबके अलग अलग नहीं दे रखे। 72,000 तीनों प्रोसेस के दे रखे। विच इज़ टू बी अप्रोशंड इन द रेशो ऑफ लेबर चार्ज। अब जो ये अमाउंट है ये हमें लेबर के रेशो में बांटना है। 1,000, 1,200 और 1,400। 100 यूनिट वर मैन्युफैक्चर्ड। देयर वर नो ओपनिंग और नो क्लोजिंग स्टॉक। हमें नहीं ओपनिंग दे रखा है और ना ही क्लोजिंग दे रखा है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट इन ईच प्रोसेस। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है। तो अब हम प्रोसेस वन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम डी आर साइड लिख देंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या है, टू रॉ मटेरियल। कितना है रॉ मटेरियल, 3600। और कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, 100। जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हम इस साइड लिखेंगे और अमाउंट इस साइड लिखेंगे। लेबर का क्या है, 1,000 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000। तो ये सारे खर्चे जो है वो डी आर साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दे रखा है, हमें जॉइंट खर्चा दे रखा है तीनों का एक साथ, तो हमें बांटना है। तो कितना खर्चा है वो 72,000, और हमें किस रेशो में बांटना है, हमें बांटना है लेबर रेशो में। तो 72,000 इंटू लेबर रेशो कितना है अब, 1,000, 1,200 और 1,400। 1,000, 1,200 एंड 1,400। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट। अब जो बच जाएगा वो बच जाएगा 5 6। तो अब हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 72,000 वो हम इस रेशो में बांट देंगे। तो 5 अपॉन इनकी टोटल कर लेंगे 18। तो आ जाएगा हमारे पास 20,000।
ठीक है। और अब जो है इसकी टोटल कर लेंगे, इसकी टोटल आएगी 27,600 और ये आ जाएगी 100। और यहाँ पर जो है ये जितना भी है हम अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, 100 यूनिट्स और 27,600 यूनिट, 27,600 यूनिट। अब हम निकाल लेंगे इसकी कॉस्ट पर यूनिट, CPU, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, कॉस्ट पर यूनिट। तो ऊपर अमाउंट आ जाएगा 27,600 डिवाइड बाई 100, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 276 रुपीज़। ओके, ये इसकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट। अब हम बात करते हैं प्रोसेस सेकंड की अकाउंट की। तो ये जो हमने ट्रांसफ़र किया ये CR साइड से ट्रांसफ़र हो जाएगा DR साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पे 27,600 और कितनी यूनिट है 100। तो यूनिट्स हम यहाँ लिख देंगे और अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 27,600। ओके, अब बात करते हैं सारे खर्चे जो बताए गए थे, सारे खर्चे हम इस साइड लिख देंगे। तो टू मटेरियल, अब प्रोसेस 2 के मटेरियल प्रोसेस 2 में लिखना है, यूँ नहीं कि प्रोसेस 2 के मटेरियल 1 में लिख दो, 1 का 2 में लिख दो। तो प्रोसेस 2 के जो भी एक्सपेंसेस है वो प्रोसेस 2 में आएंगे एंड प्रोसेस 3 के जो भी एक्सपेंसेस है वो प्रोसेस 3 में आएंगे। अब बात करते हैं मटेरियल। तो मटेरियल के कितने एक्सपेंसेस है 2400। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कितने दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 1200 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 72,000। अब हम बांट देंगे इसको लेबर रेशो में, ठीक है। तो टोटल है 72,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 18। तो हम इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। ओके, तो अब हम इसकी टोटल कर लेंगे। इसकी टोटल आएगी 60,200 और ये जो हमारी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रही है इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। कितनी यूनिट है 100 और टोटल है 60,200, 100 यूनिट्स एंड 60,200। अब हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे कि इस प्रोसेस में हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्शन की। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 60,200 डिवाइड बाई 100, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 602 रुपीज़। ये आ गई इसकी कॉस्ट पर यूनिट। अब बात करते हैं प्रोसेस 3 अकाउंट की। तो प्रोसेस 3 अकाउंट में हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रीवियस प्रोसेस 2 का जो फिनिश्ड स्टॉक है ये हमारा प्रोसेस 3 का रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको CR साइड से ट्रांसफ़र करेंगे DR साइड में। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ठीक है। यहाँ तो अब प्रोसेस 3 अकाउंट में क्या करेंगे, जो ये प्रोसेस 2 का जो ये था फिनिश स्टॉक ये प्रोसेस 3 का बन जाएगा रॉ मटेरियल। तो ये CR साइड की एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी DR साइड। तो टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट 100 और ये इसका अमाउंट 60,200, ये वाला अमाउंट हमें लेना है। ओके, यहाँ पे अब हम प्रोसेस 3 के जितने भी खर्चे जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम DR साइड लिख देंगे। तो टू मटेरियल 72,000 हम बांट देंगे लेबर रेशो में, 7 डिवाइड बाई 18 तो आ जाएगा 28,000। फिर हम इनकी टोटल लगा लेंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम ट्रांसफ़र करते वक्त क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और ये 100 और ये 1,08,000 आ जाएगा। अब हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम 1,08,000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,008, ये इसकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो काफ़ी इजी था।
अब हमें यहाँ पर एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। वही फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था वो हमें यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना था, 100 यूनिट्स और 1,08,000। और यहाँ पर लिख देंगे हम बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 100 यूनिट्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1,08,000। ओके, अब हम इसकी टोटल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। था ना काफ़ी इजी। अब हम इसकी डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करेंगे अगली वीडियोस में, कि नॉर्मल एबनॉर्मल इफेक्टिव्स क्या होता है, एबनॉर्मल गेंस क्या होता है, और इनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टैक्स रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ मिलेगी। थैंक यू।